नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फायर यानी आग कितने प्रकार की होती है और भिन्न भिन्न प्रकार की आगों को कौन कौन से अग्निशामक यंत्रों के द्वारा बुझाया जाता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक आग का ट्रेंगुलर बनाया यानी त्रिभुज बनाया, जिसमें अपन देखेंगे भाई आग लगती है तो उसके महत्वपूर्ण कारक क्या है, यानी एक हीट यानी उष्मा होगी, वहाँ आग लगने की संभावना है। फ्यूल जिसे अपन ईंधन कहते हैं। तीसरा अपना ऑक्सीजन और चौथा अपना है केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी आग को लगने के लिए कम से कम दो तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हीट और फ्यूल मिलेगा तो आग लग सकती है, फ्यूल और ऑक्सीजन मिले तो आग लग सकती है, ऑक्सीजन और हीट मिले तो भी आग लग सकती है। और केमिकल इनमें से किसी के साथ कोई रिएक्शन या क्रिया करता है तो भी आग लगने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है। और फिर आग को बुझाने के लिए अपन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो भी आग के प्रकार के अनुसार अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आग फायर कितने प्रकार की होती है। तो अपन को पता है नॉर्मली जनरली अपने सब्जेक्ट या अपने सिलेबस के अनुसार आग को 4 भागों में बांटा गया है। आग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी व क्लास डी। आगे अपन देखेंगे भी क्लास ए में किस प्रकार की आग को रखा गया है, क्लास बी में और क्लास सी में व क्लास डी में किस प्रकार इनको अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्लास ए यानी श्रेणी ए की आग। तो अपन देखेंगे भाई पैराग्राफ के अनुसार अपन को पैराग्राफ पढ़ने पे पता चल रहा है कि इस श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली आग आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछारों अथवा बहुउद्देशीय रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। यानी ए टाइप्स की जो आग होगी वो आपके जैसे सूखे पदार्थ हैं, जैसे कोई भी लकड़ी सूखी है, सूखा कागज है, सूखा कपड़ा है, इनमें लगने वाली आग को अपने ए श्रेणी में रखा जाएगा। तो अपन इसमें कह सकते हैं भी ए श्रेणी की आग अपने सूखे पदार्थों से जुड़ी होएगी। आगे अपन देखेंगे, देखो इसमें नीचे एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे ए सूखे कपड़े, जैसे वुड है, पेपर है, क्लॉथ है आदि। आगे देखेंगे अपन बी श्रेणी क्लास बी फायर में अपन देखेंगे कि नीचे एक डायग्राम भी दिया है, डायग्राम के अनुसार भी समझ सकते हैं। पैराग्राफ पढ़े तो उसमें लिखा है इसके अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थों एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगने वाली आग आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए झाग वाला यंत्र अपन आगे पढ़ेंगे इसी में। और कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की आग को जल की बौछारें बुझाने में सक्षम नहीं होती। यानी जो अपना बी टाइप्स की आग है उसके अंदर बी टाइप्स की जो अपनी आग है उसके अंदर आप देखेंगे जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, ये जो ज्वलनशील पदार्थ है उनको बी श्रेणी में रखा गया है अपना। जैसे ग्रीस है, ऑयल है, पेंट है आदि को बी श्रेणी में रखा गया है। एक छोटा डायग्राम के द्वारा भी अपन इसको समझ सकते हैं। आगे देखेंगे अपने सी टाइप्स की आग। जैसे अपन देखेंगे भी इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी गई एलपीजी गैस आदि से लगने वाली अग्नि आती है। यानी सी टाइप देखेंगे यानी जो गैसीय ईंधन होता है उनके द्वारा लगने वाली आग को अपने सी श्रेणी में रखा गया है। आगे अपन देखेंगे श्रेणी डी की आग, जिसमें लिखा गया है कि जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि में लगने वाली आग को डी श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए अपन विभिन्न प्रकार के CO या कार्बन चूर्ण, शुष्क चूर्ण, CTC आदि प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। एक छोटा डायग्राम भी दर्शाया गया है जिसमें अपन ने डी लिखा है, आगे आग का प्रकार लिखा है मेटल, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि प्रकार की आग को रखा जाता है। इस प्रकार अपन ने 4 प्रकार अपन ने देखा भी आग 4 प्रकार की होती है। ए यानी जिसके अंदर सूखे कपड़े, सूखे पदार्थ है, कपड़ा है, लकड़ी है, कागज आदि आगों का होगा। बी में अपन देखेंगे यानी जो लिक्विड है, जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, इनसे लगने वाली आग को बी में रखा जाता है। सी में अपन देखेंगे यानी LPG अथवा जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होती है, इलेक्ट्रिकल पैनल होता है या मोटर वाइंडिंग है, इनमें लगने वाली आग को सी में रखा जाता है। डी में अपन ने देखा यानी जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये जो पदार्थ होते हैं इनमें लगने वाली आग को डी में रखा जाता है। इस तरीके से अपन ने 4 प्रकार की आगों के बारे में पढ़ा, कौन से ए में कौन सी आएगी, बी में, सी में, इसी तरीके से। आगे अपन देखेंगे अग्निशामक यंत्र यानी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी अग्निशामक यंत्र होता क्या है, तो अपन देखेंगे ये प्रकार का उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तुओं पर द्रव, गैस अथवा चूर्ण का छिड़काव करके जल रही वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक
कर आग को बुझाया जाता है, अर्थात अग्नि का शमन किया जाता है, जिसके द्वारा छिड़का जाने वाला द्रव, गैस या चूर्ण स्वयं ज्वलनशील नहीं होता और न ही जलने में सहायता करता है। यानी देखो, अपन को पता है भाई किसी भी आग को अगर आपको रोकना है तो उसमें अपन को सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करना होगा। ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करने के लिए अपन उस पर पानी डालते हैं, कोई शुष्क चूर्ण है वो छिड़कते हैं, या विभिन्न प्रकार के जहाग है, इनका सब का प्रयोग करके अपन उसके ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देंगे और उससे ज्वलनशील आग बढ़ने से रोका जा सकता है। आगे देखेंगे अपन अग्निशामक यंत्र के प्रकार। तो अपन उपयोग के आधार पर जैसे अपन ने आग के प्रकार देखे हैं वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण है अग्निशामक यंत्र के प्रकार। तो सबसे पहले अपन जैसे देखेंगे जल युक्त अग्निशामक यंत्र, 2 नंबर देखते हैं अपन जहाग पैदा करने वाला, 3 नंबर देखेंगे सूक्ष्म पाउडर वाला, 4 नंबर देखेंगे अपन कार्बन डाइऑक्साइड, 5 नंबर देखेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अपन देखो इन सभी का वर्णन अभी आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जल युक्त अग्निशामक यंत्र, यानी इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा हुआ रहता है। एक लीवर को दबाने से जल की बौछार पैदा होती है जिससे द्वारा आग बुझ जाती है। लीवर को छोड़ते ही जल की बौछार रुक जाएगी और इसी प्रकार जल अनावश्यक रूप से वह भी नहीं होता। इस यंत्र का प्रयोग ए श्रेणी को आग को बुझाने के लिए किया जाता है। यानी ए श्रेणी यानी जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जैसे कपड़ा है, कागज है, लकड़ी है, इनमें लगने वाली आग को बुझाने के लिए वाटर युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो इसका डायग्राम बनाया गया है। इसके अंदर जो इसकी टैंक होता है उसके अंदर प्रेशर के साथ जल को भरा जाता है। ऊपर जो इसका प्रयोग करने से पहले सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकाला जाएगा, फिर इसकी जो नोज है उसको दूसरे हाथ से जहाँ पे आपको आग बुझाना है वहाँ पे निशाना लगा जाएगा। फिर अपना तीसरा पॉइंट रहेगा, हैंडल को प्रेस किया जाएगा जिसके द्वारा नोजल से जो पानी की बौछार है वो जो आग लगा स्थान है उसके तीव्रता से प्रवाहित की जाएगी जिससे उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोका जाएगा, वह आग को कंट्रोल किया जाएगा। आगे अपन देखेंगे झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र यानी फोम टाइप। तो इस प्रकार के यंत्र में जल की बौछार के साथ में झाग पैदा किया जाता है। यानी जो अपने से पहले देखा वाटर टरबाइन, वाटर वाला, उसके अंदर सिर्फ पानी निकलता है, लेकिन इसमें पानी के साथ में झाग भी बनेगा। झाग बनाने के लिए इसमें खनिज तेल, साबुन अथवा पदार्थ वायु दाब के साथ जल में मिश्रित कर भर दिया जाता है। यंत्र का लीवर दबाने पर जल मिश्रित झाग पैदा हो जाता है जो जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई काट कर आग को बुझा देता है। इस प्रकार का बी श्रेणी के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो अपने बी श्रेणी के अंदर पड़ी थी जैसे लिक्विड पदार्थ थे, अपना पेट्रोल था, केरोसिन था, डीजल था, इनसे लगने वाली आग को बुझाने के लिए अपन फोम टाइप का जो अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके अंदर संरचना, आंतरिक संरचना देखें तो इसके अंदर जल और झाग बनाने के लिए खनिज तेल, साबुन आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी जब अपन इसकी सेफ्टी पिन को निकाल के नोजल को निशाना लगाते हैं और जब हैंडल को प्रेशर किया जाएगा तो जो अपना खनिज तेल है वो पानी के साथ क्रिया करके अपना झाग बनाएगा और ये क्या करेगा, जो आपका जलने वाली सतह है उसके ऊपर अपनी एक कवर, अपना खुद का एक आकार ग्रहण कर लेगा और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देगा। यानी पूर्ण रूप से उसके ऊपर फैल जाता है झाग की तरह और उसको ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करके आग को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे अपन देखेंगे सूक्ष्म पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। यानी जैसे पहले में अपन ने जल निकल रहा था, दूसरे में झाग और तीसरे में अपन ने देख रहे हैं सूक्ष्म पाउडर। यानी जब इसको प्रयोग किया जाएगा तो सूखे पाउडर यानी मिट्टी के जैसा सूखे पाउडर का प्रयोग करके आग को कंट्रोल किया जाएगा। तो अपन इसमें सबसे पहले देख रहे हैं इस प्रकार के यंत्र में जल स्थान पर वायु दाब के साथ चूर्ण भरा जाता है। यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता, न ही जलने में सहायता करता है। यंत्र का लीवर दबाने से चूर्ण जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई को रोककर आग को बुझा देता है। इसका प्रयोग सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है अपने, उनमें जो लगने वाली आग थी उनको बुझाने के लिए अपन पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, जो अपना सूखा पाउडर है उसको प्रेशराइज के साथ में भरा जाता है। फिर सेफ्टी पिन को निकाल के जब हैंडल को प्रेस किया जाता है तो जो अपना सूखा पाउडर है वो प्रेशर के साथ में जलने वाली सतह के ऊपर प्रेशर जो होगा छिड़का जाएगा जिससे उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को वो बाधित करेगा और आग को कंट्रोल किया जाता है। आगे अपन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। तो अपन देख रहे हैं इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है और इसके कांच की बोतल में गंधक तनु अम्ल भरा होता है। बोतल के ऊपर एक धात्विक बोल्ट सा लगा होता है। यंत्र को उल्टा करके फर्श पर पटकने से कांच की बोतल टूट जाती है। वह अम्ल व सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है। वह दोनों पदार्थों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड गैस के ज्वलने में सहायता नहीं करती है और जलने वाली वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई को काट कर आग को बुझा दिया जाता है। इसका प्रयोग डी श्रेणी अथवा वैद्युतिक तारों या आदि उपकरणों की आग बुझाने के लिए किया जाएगा। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है अग्निशामक यंत्र है अपना, उसका डी श्रेणी की आगों को बुझाने के लिए किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनमें जो लगने वाली भाग धातुओं के अंदर लगने वाली आग को इसका बुझाया जाता है। देखो इसका वर्किंग कैसा रहेगा कि इसमें जैसे 2 टैंक होंगे जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का अलग और एक गंधक तनु अम्ल का एक छोटा कांच की बोतल अलग होती है इसके अंदर। इसका प्रयोग करने से पहले अग्निशामक यंत्र को सबसे पहले हाथ में लेकर उसको उल्टा पटका जाता है, जिसके अंदर इसमें लगी कांच की बोतल का जो गंधक तनु अम्ल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करेगा और नोजल के द्वारा आग के स्थान पर उसे हैंडल दबा के उसको प्रेशराइज किया जाता है, यानी छिड़का जाता है। अपन को पता है अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलन में सहायक नहीं होती है, तो यह उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देगी और आग को कंट्रोल में किया जा सकता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग अपन डी श्रेणी या वैद्युतिक तार के उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे अपन एक अपना नेक्स्ट कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। यानी इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा ब्रोमीन क्लोराइड डी फ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा जाता है। यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है और इस यंत्र का प्रयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जा सकता है। यह द्रव चलती हुई वस्तु को ढक लेता है तथा उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को तुरंत काट कर आग को बुझाने का कार्य करता है। यानी जो अपने आगे जैसे अभी पढ़े ए बी सी प्रकार की सभी आगों के लिए अलग अलग प्रकार के पढ़े, लेकिन जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है अपना, ये सभी प्रकार की आगों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें 2 होंगे, एक जो टैंक होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा ब्रोमीन क्लोराइड है। ये दोनों आपस में क्रिया करके एक दूसरा जो अपना पदार्थ बनाएंगे, फिर लीवर को दबाने से जो आग का लगा स्थान है उसको अपने द्वारा कवर कर लेते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देते हैं। अपन को पता है भाई आग को लगने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, जब उसकी ऑक्सीजन को ये रोक देगा तो अपन को पता है अपन उस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से अपन उसकी आग को बुझाया जाता है। इस तरीके से आज की वीडियो में अपन ने विभिन्न प्रकार की आग ए बी सी डी इनको पढ़ा और इनमें कौन कौन सी आएगी। जैसे अगर हम दोबारा रिवीजन करना चाहें तो ए प्रकार की आग में सूखे कपड़े, बी प्रकार की आग में देखें तो लिक्विड पेट्रोल डीजल, सी प्रकार की आग में देखें तो इलेक्ट्रिकल और डी प्रकार की आग में देखें जैसे धातु मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, इन सब में लगने वाली आग का प्रयोग आगे आती है। और इन सब को बुझाने के लिए अपन ने जल युक्त, झाग युक्त आदि प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग भी किया है। एक छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम के अनुसार अपन सभी प्रकार की आगों को देख सकते हैं ए बी सी डी और कौन सी आएगी और किसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से विद्यार्थियों ये आज का अपना टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।